रोगियों के बाद सीएम रेखा गुप्ता का केजरीवाल पर बड़ा एक्शन ऐसा कि केजरीवाल एक बार फिर से परेशान भी होंगे, हैरान भी होंगे, क्योंकि काम ही रेखा गुप्ता ने कुछ ऐसा किया है। रेखा गुप्ता जब से दिल्ली के सीएम बनी है लगातार एक्शन ले रही हैं और केजरीवाल पर जिस तरीके से वो एक्शन ले रही है वो लग रहा है कि भाई साहब ये पहले से ही प्लान जो है वो रेडी करके आई थी और बस इसे एग्जीक्यूट कर रही है। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बना उनके द्वारा बनाया गया वो घर जिसमें वो रहते थे, सीएम आवास, जिसे बीजेपी ने शीश महल नाम दिया। अब उसी शीश महल को लेकर बीजेपी कुछ बड़ा करने जा रही है। बड़ा क्या करेगी मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल जो शीश महल जिस पर केजरीवाल ने करोड़ों रुपए खर्चे किए, जहां पर वो कुछ समय रहे, फिर जेल चले गए, फिर ये हुआ कि जब आतिशी को सीएम बनाया गया तो वो हो जाएंगी, लेकिन वो भी वहां पर नहीं गई। अब ये हो रहा था कि जब किसी अन्य पार्टी का सीएम बन जाएगा तो वो वहां पर रहेगा। तो बीजेपी ने पहले ही ये कह दिया था कि उस शीश महल में कोई नहीं रहने वाला। लेकिन अब सवाल उठ रहा था कि इतनी बड़ी करोड़ों की संपत्ति का क्या इस्तेमाल होगा? क्या ये जर्जर यूं ही खराब खड़ी रह जाएगी, बिल्डिंग जर्जर हो जाएगी खड़ी खड़े? लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता ने एक बेहतरीन प्लान रेडी किया है और शायद ये कहीं ना कहीं केजरीवाल को चोट भी पहुंचाएगा, केजरीवाल को इस बात का दर्द भी होगा। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने यह प्लान किया है कि दिल्ली में कोई भी अतिथि गृह नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा गेस्ट हाउस नहीं है जो कि सरकारी हो। स्टेट गेस्ट हाउस जो है वो दिल्ली में नहीं है, अन्य राज्यों की तरह से उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, तमाम राज्यों में इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, वहां पर ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। तो इस बात को लेकर विचार किया जा रहा है कि केजरीवाल का वो जो शीश महल जो कि खाली पड़ा है उसका इस्तेमाल इसलिए किया भी जाए, और किया भी जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संपत्ति, इतने बड़े पैसे का इस्तेमाल करके इतना आलीशान महल तैयार किया गया है। वो घर तो कहना उसे शायद गलत होगा, क्योंकि जिस तरीके के उसमें लाखों करोड़ों के पर्दे और जकूजी और उसके बाद फिर फैसिलिटीज जितनी भी है वो एक नंबर की है और वो बिल्कुल 5 सितारा होटल की तरह है। तो क्यों ना वो 5 सितारा होटल की तरह है, तो उसका इस्तेमाल क्यों ना अतिथि गृह के रूप में ही किया जाए, क्योंकि दिल्ली में इस चीज की जो है वो अभी तक ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो उस चीज पर लेकर जो है सीएम रेखा गुप्ता ने ये प्लान रेडी किया है और ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द ही ये इस चीज को लेकर रेखा गुप्ता अपना प्लान जो सोच के आई उसे एग्जीक्यूट भी कर दे। कारण भी एग्जीक्यूट करने का, क्योंकि अब जो है नगर निगम के चुनाव आ रहे हैं, महापौर का इलेक्शन होना है और आम आदमी पार्टी जो जिसके पास अभी तक तो मजबूती है उनकी पार्षदों की, लेकिन इस चुनाव में जैसे उन्हें विधानसभा चुनाव में उन्हें टारगेट किया, वैसे ही नगर निगम के चुनाव में केजरीवाल को टारगेट करने के लिए ये काम किया जा सकता है। और जो वादा जनता से किया गया था कि यहां पर कोई भी नेता नहीं रहेगा बीजेपी का, उसको भी इसी समय धरातल पर उतार दिया जाएगा। हालांकि वो अभी भी नहीं रह रही है, लेकिन वो खाली पड़ा है, तो उसका इस्तेमाल भी एक अनोखे तरीके से करने का ये विचार बनाया गया है। और जिस तरीके से वो एक एक करके एक एक चीज चुन कर, जो केजरीवाल की प्लानिंग थी दिल्ली को लेकर, केजरीवाल ने जो वादे किए थे उनकी सारी जो एक पोटली थी, झूठ की पोटली कहे या फिर फरेब की पोटली कहे, जो भी है उसको धीरे धीरे करके अब खोला जा रहा है और केजरीवाल के लिए नई मुसीबत बनकर तैयार हो गई है। और कई अधिकारियों के बयान भी इस मामले को लेकर आए। कई लोगों ने इस पर सहमति भी जताई है कि हाँ बिल्कुल वो एक राज्य अतिथि गृह बनना चाहिए, क्योंकि हमारी दिल्ली में ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है और अगर दिल्ली की जनता का पैसा वहां पर लगा है तो उसका इस्तेमाल किसी सरकारी काम में भी किया जाना चाहिए। अब देखते हैं कि ये फैसला कितनी जल्दी लिया जाता है और क्या ये फैसला आने वाले दिल्ली में महापौर के चुनाव में, पार्षदी के चुनाव में, क्या इस बात का इस चीज का प्रभाव देखने को मिलेगा। और क्या ये फैसला लेते हैं तो जो अरविंद केजरीवाल लीड कर रहे हैं फिलहाल ज्यादा पार्षदों के साथ में, क्या वो कहीं पिछड़ तो नहीं जाएंगे? और क्या एक बार विधानसभा दिल्ली जो जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव हुआ वैसे ही इस नगर निगम के चुनाव में भी केजरीवाल के लिए यह शीश महल बड़ी मुसीबत बन जाएगा। और जिस तरीके से बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमने देखा कि वो समय समय पर जो है शीश महल के वीडियोस जो हैं वो वायरल किया करते हैं, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद, पहले दौरान बात हो या उसके बाद की बात हो, वो एक एक करके एक उसकी कड़ी जो है वो खोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि इस चीज को दिल्ली में नगर निगम चुनाव से पहले इस चीज को एग्जीक्यूट किया जाए, इस चीज को जमीन पर लाया जाए और उसका इस्तेमाल जो है सरकारी काम में किया जाने लगे, ना कि किसी नेता मंत्री को वो घर दिया जाएगा, जो कि बीजेपी का एक फैसला था। क्या बीजेपी का ये जो फैसला है वो सही है और क्या इसका इस्तेमाल अलग तरीके से भी किया जा सकता है? आप भी अपनी राय से कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि कई लोगों ने कहा कि इसे म्यूजियम बना दिया जाए, कि इतना बड़ा जो है मकान आम आदमी का वादा करके जो आम आदमी पार्टी बनी थी, आम आदमी की सेवा करने के लिए, उसने
ये काम किया है, करोड़ों अरबों का घर बना के खड़ा कर दिया है, तो उसको म्यूजियम बना देना चाहिए। लेकिन म्यूजियम बनाने से शायद वो चीज़ जो पॉलिटिकल चीज़ बीजेपी चाह रही है वो शायद ना हो। उसका फायदा जो है अब इस ऑपोजिट तरीके से निकालने का ये प्लान बनाया गया है। कौन सा तरीका ज़्यादा बेस्ट होगा, म्यूजियम या फिर ये जो सरकारी गेस्ट हाउस बनाने का प्लान है? आप अपनी राय हमसे कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। खबर में इतना ही। धन्यवाद।